तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये कैसे महत्वपूर्ण था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर है द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल वाज ए सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइडेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर्स और न्यूज ऑफ द कंट्री टू द पीपल ऑफ दैट एरिया। क्या था और वो कैसे महत्वपूर्ण था। तो आंसर इसका है क्या, द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल वाज ए सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी क्या है, जो बुलेटिन बोर्ड था यानी सूचना पटोल नगर के पास में लगा हुआ था और वो सभी प्रकार की सूचनाओं का एक स्रोत था। और ये महत्वपूर्ण क्यों था, ये वहाँ के मतलब जो लोग थे, उस एरिया के जो लोग थे उनको सभी प्रकार के समाचारों से अवगत कराता था, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट था यानी महत्वपूर्ण था। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, यानी एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल एम हेमल सेड वेरी काइंडली, यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने बहुत ही विनम्र पूर्वक कहा गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, यानी कहा कि अपने स्थान पर जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी उस दिन एम हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला। आइए आंसर देखते हैं। एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरिन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, यानी उन्होंने कक्षा में अंतिम पाठ के बारे में कहा कि मेरे बच्चे ये तुम्हारा अंतिम पाठ है और मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। और जैसा कि एक आदेश आया है कि बर्लिन से कि एल्सास और लॉरिन के स्कूल में जो जर्मन में है वहाँ पे जर्मन भाषा ही सिखाई जाए, और तुम्हारे अगले मास्टर कल आने वाले हैं और ये तुम्हारा फ्रेंच भाषा का अंतिम चैप्टर है और मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव करना चाहता हूँ। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो आइए आंसर देख। तो आफ्टर हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच केम टू नो दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी taught in the schools of Alsace and Lorraine, and these words like a thunderclap for him. He thought that he would not learn French language anymore, to which he had hardly knew how to write. He felt sorry for not learning his lessons carefully. तो हिंदी अनुवाद इसका होगा कि अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच को ऐसा लगा, ये सारे शब्द उसको ऐसे लगे जैसे कि बिजली की मतलब कड़कड़ाहट होती है, ऐसे समान उसको लगे। फिर है ही थॉट दैट ही वुड नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर, यानी अब उसे फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा नहीं सीखने को मिलेगा। है टू विच ही हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसको वो मुश्किल से ही जान सका था कैसे लिखा जाता है, अर्थात उसने लिखना मुश्किल से जाना था। और ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स केयरफुली, और वो अपने पाठ को अध्ययन पूर्वक नहीं सीख सका था, इसलिए उसको दुख हो रहा था। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल्स हाउ, यानी क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को दोहराया और यदि वो दोहराया तो कैसे दोहराया। तो नो, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइड द पार्टिसिपल्स बिकॉज व्हेन इट वाज हिज टर्न टू रिसाइड द रूल ऑफ पार्टिसिपल ही गॉट मिक्सड अपॉन द फर्स्ट वर्ड, यानी फ्रेंच ने पार्टिसिपल के रूल को नहीं दोहराया, अर्थात उसने नहीं याद किया, क्योंकि जब उसकी बारी आई तो वह प्रथम शब्द पर ही अटक गया, अर्थात मिसलीड हो गया या कन्फ्यूज हो गया। होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज वाई, यानी एम हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको ब्लेम करता है और क्यों, यानी किसको आरोपित करता है। तो आइए आंसर देखते हैं। तो एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच बिकॉज दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, यानी वो अपने माता पिता को दोष देता है क्योंकि उसके माता पिता उसे शिक्षित नहीं करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अन्य बच्चों के समान ये भी किसी मिल में काम करे और पैसे कमा कर दे। और फिर लिखा है एम हेमल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज नेग्लिजेंस इन हिज टीचिंग, यानी वो अपने पढ़ाई में लापरवाह होने के नाते अपने आप को भी दोष देता है।
और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है इसका। एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी एम हेमल ने लोगों से कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वो संसार में सबसे अच्छी भाषा है, सुंदर भाषा है, और इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और उन्होंने कहा ये सबसे क्लियर और सबसे तर्कसंगत भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट, और उन्होंने लोगों से कहा कि इसकी रक्षा करें। एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी अपने बीच में इसको सजो कर रखें और कभी भी इसे ना भूलें। व्हेन पीपल आर इंसेल्व्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति मतलब इंसेल्व हो जाता है यानी गुलाम हो जाता है और वो अपनी भाषा को जानता है तो किसी भी प्रिजन से आसानी से वो निकल सकता है, स्केप हो सकता है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स व्हाई, यानी फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। तो आइए आंसर देखते हैं। फ्रेंच थॉट हिमसेल्फ अबाउट द पिजन्स इफ द पीपल ऑफ जर्मन वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, यानी फ्रेंच ने अपने आप से सोचा कि यदि जर्मन के लोग कबूतरों को उन्हें जर्मन भाषा में गुटरगू करने के लिए कहेंगे। और क्या है, फ्रेंच थॉट सो बिकॉज द पीपल ऑफ एल्सास एंड लॉरिन वर फोर्स टू लर्न ओनली जर्मन लैंग्वेज, और उसने ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि जो एल्सास और लॉरिन के लोग हैं उन्हें केवल जर्मन भाषा ही सीखने को फोर्स किया जाता था। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी अंत में एम हेमल ने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया। तो आइए आंसर देखते हैं। यानी एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व्ड देयर, यानी अंत में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, यानी पहले वो एक चीज़ों पर देखते फिर अन्य चीज़ दूसरी चीज़ों पर देखते और वो ऐसे देख रहे थे जैसे सभी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में समावेश करना चाहते हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 10 नंबर। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। तो आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर है व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 इट वाज टाइम ऑफ एंगुलस एंड इट एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो वहाँ से पर्सियन सोल्जर्स को लौटने का समय था। एंड साउंडेड अंडर द विंडोज एम हेमल स्टूड अप, यानी जब वो खिड़की के नीचे से आवाज़ सुना एम हेमल उठ पड़े। वेरी पैल, ये बहुत ही ज़्यादा पीले पड़ गए। इन द चेयर, अपने चेयर से जब वो उठे। एंड ही टर्नड टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए। टू किए पीस ऑफ चाक, और वो चाक का एक टुकड़ा लिए। ही रोट, उन्होंने लिखा वीवा ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही मेड ये जेस्टर टू अस विद हिज हैंड, और फिर उन्होंने अपने हाथ से हमको एक आदेश दिया यानी संकेत दिया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी स्कूल समाप्त होता है। यू मे गो, और आप लोग जा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।